अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पैटीज़ की रेसिपी, जिसे आप रमज़ान में बना सकते हैं। इफ्तार में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल बनते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून प्याज ली है, चॉप की हुई। वैसे तो अगर आप बेकरी से लेते हैं उसके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का बनाएं। तो इसको इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। जब ये इस तरह से हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून भर के मैदा, और इसको अच्छी तरह से भून लेना है प्याज के साथ, इतना कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। इस पॉइंट पे आपको भूनना लाजमी है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। देखें 2 से 3 मिनट बाद मैदा कुछ इस तरह से बबल फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना और इसके अंदर आपने आधा कप दूध शामिल कर देना है रूम टेम्परेचर पे, और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि लम्प्स ना बने। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। मैंने 2 ली थी हरी मिर्चें, उनको बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हम यहाँ पे हस्ब ज़रूरत। गरम मसाला ऐड करेंगे यहाँ पे हम 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे हम यहाँ पे ½ टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बेकरी स्टाइल बना रही हूँ तो उसमें जो मिक्सचर है वो बिल्कुल येलो होता है। मैंने तो फिर भी कम डाली है, उस वाले मिक्सचर में बहुत होती है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और इसके अंदर बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देंगे, जिसको मैंने नमक और अदरक लहसुन के साथ बॉयल करके रेशा कर लिया था। ये 1 कप है, इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। अगर ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो आपने जल्दी जल्दी मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून दूध के शामिल कर देने हैं, या फिर आपने चिकन जिसमें बॉयल की है वो यखनी भी ऐड कर सकते हैं आप इस पॉइंट पे। तो इसको आपने इतना कुक करना है चिकन ऐड करने के बाद कि इसकी जो साइड्स हैं वो क्लीन हो जाए। जब ये अपनी साइड्स छोड़ दे तो इसका मतलब ये तैयार है, और फ्लेम को आपने बंद कर देना है। इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। गरम स्टफिंग कभी भी मत कीजिएगा, वरना पेटीज़ जो है वो सारे खुल जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे जब तक हम अपनी डो तैयार करते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर दिया ताकि डो जो है वो चिपके ना। अब यहाँ पे मैंने पफ पेस्ट्री ली है, ये आपको इजीली बेकरी से मिल जाएगी या फिर किसी भी मार्ट से भी मिल जाती है। अगर फ्रोज़न मिलती हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। वैसे अगर आपको अर्जेंट बनाने हैं तो आप इसकी जगह फ्रोज़न पराठे जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से वो तो आपको बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको डायरेक्ट शेप काटनी पड़ेगी। तो उसका भी अच्छा बनता है, उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, तो वो आपको आई बटन में शो हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वैसे पफ पेस्ट्री जो है वो मैंने कभी भी मार्ट से नहीं ली, मैंने हमेशा बेकरी से ही मंगाई है। आपको कहीं भी ईजिली मिल जाएगी किसी भी बेकरी से, तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। तो इसको बेलने के बाद आपने जल्दी जल्दी इसके अंदर किसी भी गिलास या फिर कटर से आपने इसको कट कर लेना है गोल गोल पीसेस में। जितना बड़ा आपको साइज़ रखना हो उतना आपने काट लेने हैं। थोड़ा सा मैदा डालेंगे जिस चीज़ में आपने इसको निकालना है, और उसको आपने जो एक्स्ट्रा डो है वो निकाल देना है। इसको हम दोबारा से बेल के दोबारा से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने सारे सर्कल्स निकाल लेने हैं जितनी भी डो आपके पास हो। अगर आप फ्रोज़न पराठे के साथ बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी बेस्ट रिज़ल्ट आता है, कोई फ़र्क नहीं होता, सेम रिज़ल्ट आता है। तो बस इसी तरह से हम सारी कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं सारे सर्कल्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगा देंगे ताकि जो स्टफिंग रखे हैं हम इसके ऊपर वो बाहर ना आए और वो अच्छे से बाइंड हो जाए। अंडा जो है वो आपने सिर्फ एक साइड पे लगाना है और एक साइड जो है वो आपने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देनी है। अब जिस साइड पे आपने अंडा लगाया है उसके ऊपर चिकन ऐड कर दें, जो स्टफिंग हमने तैयार की है। जितनी ऐड करना हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि स्टफिंग जो है वो किनारों पे नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में ही आपने लगानी है। तो इसी तरह से हमने सारे फिल कर लेने हैं जिस तरह से मैंने किया। अब आपने एक सर्किल उठाना है और उसके ऊपर रख देना है, इससे लेयर्स बन जाएंगी।
अच्छी तरह से आपने इसको कवर कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे इसका कटर भी आता है पेटीज़ का, अगर आपके पास है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फोक की मदद से डिज़ाइन बना दूँगी। ये उनके लिए है जिनके पास कटर वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो वो इस तरह से घर में आसानी से बना सकते हैं। फोक की मदद से अच्छी तरह से इसकी जो साइड्स हैं वो बाइंड कर दें ताकि स्टफिंग बाहर ना आए, क्योंकि बेक होने के बाद ये खुल भी सकती है। तो अच्छी तरह से बाइंड कर दें। तो देखिए मैंने इसको बाइंड कर दिया और ये हमारी एक पैटी जो है वो बनके तैयार हो गई है बेक होने के लिए। इसी तरह से हम सारी कर लेंगे और ये देखिए इसको आप हाथ से भी दबा के बंद कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारी करने के बाद आपने इसके ऊपर अंडा लगाना है। तो आपने अच्छी तरह से अंडा लगा देना है, क्योंकि अंडे से ही इसका कलर आएगा। जो ऊपर से क्रस्ट बनता है वो अंडे से बनता है, तो आपने अच्छी तरह से लगा देना है। आप सिर्फ अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा अंडा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने सब पे अंडा लगा लिया। अब मैं इसको ओवन में बेक कर लूँगी। 180 डिग्री पे मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों ही ग्रिल ऑन कर बेक किया था, और जब तक इतना बेक किया था जब तक इसके ऊपर अच्छे से कलर नहीं आ गया और इसकी लेयर्स नहीं बन गई। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें चिकन पेटीज़ ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गई। आप लोग शाइनिंग देख सकते हैं अंडे की वजह से कितनी अच्छी आई है। आप अंडे की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे से ज़्यादा अच्छा कलर आता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन पेटीज़ की। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।